स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। क्या करना है, 0.99999 को हमको क्या करना है, पी अपान क्यू में एक्सप्रेस करना है। फिर आगे क्या कह रहा है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज होते हैं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो अपने टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस भी करना है कि क्यों ये आंसर क्या सेंस बनाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होगा, जो भी गिवन है ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको हम लोग लेट करेंगे पहले सोल्यूशन में, लेट इसको एक्स लेट कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.9 बार। ये हो गया पहला इक्वेशन, इसी को हम लोग पहला इक्वेशन लेट कर लेते थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बताया था कि डेसिमल जो होगा वो रिपीटिंग डेसिमल के, रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले है, तो हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट क्या होता रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट रिपीट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में, किससे, 10 से। ठीक है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग जब लिखिएगा तो लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड्स। तो देखिए जैसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हमारा 10x, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 0.9 बार को लिख सकते हैं 0.999, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 9.999 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, और इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। हो गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो देखिए कितना आता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.9 बार कैंसिल हो गया तो बचा बस 9। क्लियर, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 9/9। और ध्यान से देखिए इसको, 9/9 आ गया। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, यानी कि 0.99999 डॉट को अगर हम लोग p अपान क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो आंसर आएगा 1/1। अब कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पे कहते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो आंसर क्या सेंस बना रहा है ये देखना है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे था हमारे पास 0.9 बार, कितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो सेंस ये बनता है कि हम चाहें तो इसको एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है और उस पर बार है। ठीक है, तो हम चाहें तो उसके जगह पे हम लोग अपान करके अपान में 1 9 लिख सकते हैं। क्लियर, देखिए वही आया था यहाँ पे। अगर ध्यान से देखें, अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया था, 9/9। अगर ये होता 0.99 ऐसे, एक मिनट 0.98 होता और इस पर बार होता तो हम लोग क्या करते हैं, 98 अपान 2 बार 9 लिख देते हैं। क्लियर, यही सेंस बन रहा है इससे, जितने डिजिट रिपीट करेंगे उतना 9 अपान डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पॉइंट हट के। तो यहीं पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर से समझते हैं। 0.9 बार लिखा था तो कितना डिजिट बार बार रिपीट होता है, एक ही, तो 9 तो यहाँ रहेगा ही, और डिनोमिनेटर में 1 9 आ जाएगा क्योंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था। तो 9/9 हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और इसको ये काटेंगे तो कितना आ गया, 1/1 फिर से आ गया, जो आपका आंसर आया हुआ है। तो यही मेक सेंस बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है कि 1/17 का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो मैक्सिमम कितना नंबर होगा जो बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या करना है, अपने आंसर को चेक करने के लिए डिवीजन से हम लोग करेंगे।
ठीक है, डिवीजन करके बताएंगे कि कितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा 1 और इसको डिवाइड करना है 17 से। तो 1 से छोटा है 17 से, तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा दिया और जीरो यहाँ बढ़ गया, तब भी छोटा है तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ाएंगे, ये 100 हो गया। क्लियर। अब देखिए 17 5 जा क्या होता है 85, यहाँ पे हम लोग देख देंगे 85, तो आया कितना 15 आ गया रिमाइंडर। फिर पॉइंट हम लोग लगाए हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 17 8 जा कितना होता है 136, तो यहाँ लिखते हैं ये हमारा आ जाएगा 14 यहाँ से। क्लियर। रिमाइंडर फिर डेसिमल लगा हुआ तो एक और जीरो बढ़ा, फिर 8 बार में जाएगा ये 17 8 जा 136, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है तो एक और जीरो बढ़ा और 17 2 जा होता है 34, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 34, तो यहाँ पे 6 आ गया। डेसिमल लगा है तो फिर यहाँ पे एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 1 मिनट। फिर कितनी बार में जाएगा 17 3 जा, 17 3 जा जो हमारा होता है वो 51 होता है, तो 51 लिखे और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस करेंगे तो डेसिमल लगा है तो एक और जीरो बढ़ा। अब कितनी बार में फिर से 17 5 जा 85 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 85। क्लियर। तो 90 में से 85 को माइनस किया तो 5 आ गया, जीरो बढ़ा दिया, डेसिमल लगा इसलिए बढ़ गया। अब देखिए 17 3 जा तो 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 2 जा 34 करेंगे, ये हो गया हमारा 17 2 जा 34, तो यहाँ बचा कितना 16 बच गया। क्लियर। अब जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा 16 रिमाइंडर आया था और 17 हमारा डिवाइजर था और पॉइंट पहले से लगा हुआ है, जो कोशिएंट है हम लोग कोशिएंट यहीं पे लिखेंगे। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया था 16 और पॉइंट पहले से लगा है तो ये हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 17 9 जा कितना होता है, यहाँ पे बढ़ाएंगे हम लोग, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कोशिएंट, 17 9 जा 153 होगा, तो यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा दिए। क्लियर। अब कितनी बार में 17 4 जा होता है हमारा 68, तो यहाँ लिखेंगे 68, 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 यहाँ बच गया, डेसिमल होने की वजह से जीरो बढ़ा। फिर 17 1 जा, ये लिखेंगे 17 1 जा 17, कितना आ गया 3 आ गया, फिर जीरो बढ़ाए, फिर कितनी बार में जाएगा 17 1 जा, फिर से 17 1 जा 17 किए, तो यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 है ना, एक और जीरो बढ़ा लेंगे तो 130 आ गया। तो कितनी बार में जाएगा 17 8 जा 136 होता है, तो 17 6 जा 17 7 जा जाएगा, 17 7 जा 119 होगा, तो यहाँ लिख दिए। 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और ये कट गया, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाए। फिर से देखते हैं 17 6 जा होता है 102, तो यहाँ लिखेंगे 102। देखिए 10 में से 2 गया तो 8 आ गया और ये कट गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 8 आया था, तो एक जीरो बढ़ा दिया, डेसिमल पहले से लगा हुआ है। तो अब कितनी बार में 17 5 जा तो 85 हो जाएगा, 17 4 जा होगा 17 4 जा 68, 17 4 जा करें 68, ये रहा। जब 68 किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर। अब देखिए अब क्या करते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। फिर 17 7 जा कितना होता है 119, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 7 और यहाँ पे लिख देते हैं 119। क्लियर। तो अब रिमाइंडर कितना बन गया 1 बच गया। अब ध्यान से देखिए रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा हुआ है, ठीक है। और शुरू में अगर ध्यान से देखिए तो हम 1 को ही 17 से डिवाइड करना स्टार्ट किए थे, 1 को ही 17 से डिवाइड करना क्या किए थे स्टार्ट किए थे, और फिर से यहाँ पे जाके रिमाइंडर आ गया है 1, यानी ये फिर से यहाँ से वही डिजिट रिपीट होने लगेगा जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर में लिखा हुआ है। देखिए 0.88235294117647, यही डिजिट फिर से रिपीट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इतने नंबर रिपीट हो सकते हैं। कितने नंबर है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर जो है वो रिपीट होंगे। फिर से एक बार काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर। तो इसका आंसर जो बना 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन यहीं लिख देते हैं, वो आया आपका 0.0588235 294 1176
47, ये हुआ आपका आंसर। इस पर लग जाएगा बार, ठीक है। इस पर क्या लगा दिया हम लोगों ने, बार लगा दिया, क्योंकि इतने डिजिट बार बार ही रिपीट होंगे, मैक्सिमम 16 डिजिट। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।